हेलो, नमस्कार। 13 जून 2020 की शाम और वापस एक बार आप सबके सामने अमित शेखर एक नए टॉपिक के साथ। और आज की जो टॉपिक है ये काफ़ी दिनों से दिमाग में चल रही थी और आज सुबह-सुबह ये ख़्याल आया कि इसके बारे में बात किया जाए। तो अब ख़्याल जो है वही ख़्याल है और ये ख़्याल, ये जो थॉट है, ये जो विचार है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं आप सबसे। तो देखने में तो बड़ा ही आसान सा लगा, बट जैसे जैसे इसके डीप गए और थोड़ी पढ़ाई की, थोड़ी रिसर्च की, तो पता चले टॉपिक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डीप होती जा रही है। तो साथ दीजिएगा, कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि हम इसको एक साधारण भाषा में समझ सके, जान सके। हालांकि है टॉपिक बड़ी डीप। तो स्वागत है आप सबका आज के इस टॉपिक में। और ये जो थॉट है, ये जो विचार हैं, जो हमारे दिमाग में आते हैं, वो आते कहाँ से? तो इसी की शुरुआत अ, के साथ आज की टॉपिक शुरू करते हैं। तो ये थॉट है क्या? सबसे पहली बात, तो ये जो थॉट, ये जो विचार हैं, बाय डेफिनेशन देखें तो कोई आइडिया, कोई ओपिनियन जो हमारे दिमाग में आ जाए, या कोई ऐसे सडनली कोई दिमाग में कुछ विचार आ जाए, तो उसको थॉट बोलते हैं। अब मैं सोच रहा था, नमस्कार पुष्कर भाई। मैं सोच रहा था कि जब भी बच्चे पैदा होते हैं तो सबसे पहले क्या सोचते होंगे? तो थोड़ी रिसर्च की, तो पता चला कि शायद उनको सबसे पहले ठंडी लगी होगी, क्योंकि माँ के पेट में जो वो बहुत ही कंफर्टेबल इन्वायरमेंट रहता है, टेम्परेचर कंट्रोल रहती है, सब कुछ एकदम कंफर्टेबल। तो सडनली उनको एक, या फिर ये भी दिमाग में ये सोच आई होगी कि कहाँ आ गया मैं। और एक मजे की बात ये भी है, अब मान लीजिए जो बच्चा पैदा होता है तो उसको तो बोलना आता नहीं, तो वो क्या सोचते हैं? लैंग्वेज तो है नहीं उनके पास। तो जो पेडिटिशियंस हैं उनका बोलना है कि बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे हैं, वो भी सोचते हैं, लेकिन वो सोचते हैं इमेजेस में, फीलिंग्स में सोच रहे हैं। अभी उनकी लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई है, लेकिन विचार तो है, सोच तो आती है उनके मन में। अब बच्चा देखिए ना, कैसे सीख जाता है कि सबसे पहले जो भूख लगती है, जो रोते हैं तो उनको पता चलता है, रोए तो फिर कोई उनको केयर देता है। तो बच्चे को ये समझ में तभी से आना चालू हो जाता है कि जोर से एक बार रोएंगे तो खाना मिल जाएगा। तो आप बचपन से जोड़ के देखिए, जो बच्चा ज्यादा जोर से चिल्लाता था उसको जल्दी दूध मिलता है। तो बच्चे पिक्चर में सोचते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज ट्रिविया है, अ, छोटे बच्चे जो होते हैं वो 5 महीने तक उनको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। अब बताइए, और काफी धुंधला दिखाई देता है। तो उनको माँ का चेहरा भी या पिता का चेहरा भी उतने अच्छे से दिखाई नहीं देता। वो पहचानते कैसे हैं? वो गंध से पहचानते हैं माँ, अपनी माता को, अपने पिताजी को। बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे। अभी एक और सवाल आप सबसे पूछना चाहूंगा कि ये सोचता कौन है? ये माइंड, मन सोचता है कि दिमाग सोचता है? दिमाग तो जो ब्रेन है उसको हम बोल सकते हैं। तो ये ब्रेन सोच रहा है कि माइंड सोच रहा है? अब दोनों में फर्क भी है। अब ब्रेन तो है, आप देख सकते हैं कि ये इस खोपड़ी के अंदर में है। तो अगर मैं किसी से पूछूं कि ब्रेन कहाँ है बताओ, तो बताएंगे यहाँ है। अब किसी से पूछा आपका मन कहाँ है, अब बताइए मन कहाँ है? इधर है कि इधर है, कहाँ है कि शरीर के बाहर है? ये अनसीन है, अनटेंजिबल है। बहुत सारी थ्योरी है इसके पीछे कि मन कहाँ है, दिमाग कहाँ है। तो माइंड की जो परिभाषा है, एलिमेंट लिखा उसको। हाय पापा, स्वागत है आपका। राजीव जी, स्वागत है आपका। द एलिमेंट ऑफ अ पर्सन दैट इनेबल्स देम टू बी अवेयर ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर एक्सपीरियंसेस। जो हमें मदद करता है सोचने में, महसूस करने में, कॉन्शियसनेस में, जो हमारी सचेतन अवस्था है उसमें मदद करता है, और सोच में मदद करता है दिमाग। लेकिन है कहाँ माइंड, कहाँ है पूरे शरीर में? किसी को नहीं पता। इंसिडेंटली एक किताब है मोटी सी, उसमें देख रहा था, तो उसमें लिखा है कि हम जो हैं, हम एक कार के पैसेंजर की तरह से हैं, और कार है हमारी शरीर, और जो हमारी बुद्धि है वो इस कार की ड्राइवर है, और हमारा जो मन है वो ड्राइविंग चलाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, और हमारी जो इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां हैं, वो घोड़े हैं जो इस कार को चलाते हैं। ये कौन सी किताब में लिखा गया है? भगवत गीता। तो उतनी डीप नहीं जाएंगे। हाय, राजीव जी बोल रहे ब्रेन इज थिंकिंग, बेबीज अंडरस्टैंड ऑल्सो बाई टच। मंथन, आप सही बोल रहे हैं, स्वागत है आपका। बच्चे टच से भी समझते हैं, हालांकि उनकी विजन डेवलप नहीं होती है 5 महीने तक। कलर विजन आने में टाइम लगता है, तो धुंधला दिखता है उनको। तो
राजीव जी, हम आपसे वापस पूछना चाहेंगे कि एक माइंड और ब्रेन की जो डेफिनेशन है, तो माइंड जो है वो शरीर के बाहर है कि शरीर के अंदर है, कहाँ है लोकेट नहीं कर सकते। ब्रेन, तो ब्रेन क्लियर है, एक सॉफ्ट नर्वस टिश्यू का ऑर्गन है जो कि जो हम वर्टिब्रेट्स होते हैं तो स्कल के अंदर होता है, और काम क्या करता है, कोऑर्डिनेशन सेंटर है, पूरी सारी जो शरीर में सेंसेशंस होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल सोच है और जो नर्वस एक्टिविटी जो हम सोच के कर पा रहे, जैसे ये चाय की कप उठाई ऐसे, तो ये जो कप उठाने की ये जो सोच हुई, तो मैंने सोचा और ये एक्शन हुई, ये ब्रेन कंट्रोल करता है। हालांकि एक और प्रॉब्लम है, माइंड और बॉडी की प्रॉब्लम। माइंड बॉडी प्रॉब्लम ऐसा है, दोनों के बीच में रिलेशन है, बट ये ये जो सोचना है, ये जो माइंड है, ये मेंटल फिनोमेना है कि ये फिजिकल फिनोमेना है, ये आगे हम और देखेंगे कि जो माइंड है ये क्या हमारे शरीर के अंदर है कि शरीर के बाहर रहता है, ये अभी तक डिफाइन नहीं हो पाया। मन जो है, मन रहता कहाँ है, शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, पता नहीं। तो जैसे हमने भी देखा कि पहली थॉट एज अ बच्चे क्या थॉट थी, सो जो पहली थॉट एज अ बेबी तो गेस ही कर सकते हैं, क्योंकि उस समय तो बच्चे क्या सोचते हैं और क्या उनके दिमाग में चलता है बता पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन फिर ये भी सोचा कि आखिरी थॉट क्या होता है, तो अगर आदमी मर रहा है तो उस समय उसके दिमाग में क्या चीजें चलती हैं। तो जो आईसीयू में काम करने वाले डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को उनके आखिरी समय में देखा है, तो उनका बोलना है कि ज्यादातर लोग जो जब भी मरने के कुछ समय, कुछ मिनट बचे हैं, तो उस समय वो बता रहे थे उसको वो टेबल दे देना, उसको वो मेरी वाली कुर्सी उसको मिलनी चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो बताते हैं कि हाँ मेरी जिंदगी अच्छी रही, और किसी किसी ने तो मैसेज भी छोड़ा कि उनको बोलेगा कि मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, बता दीजिएगा। बाकी सब इसी में कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो किसको मिलनी चाहिए, किसको जाना चाहिए, और कुछ भी रैंडम बातें करते हुए। तो शायद उस समय जब ये बॉडी ही धीरे धीरे स्विच ऑफ हो रही, तो क्या ब्रेन की एक्टिविटी स्विच ऑफ होती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी। तो एक नर्स है, उनका नाम है ब्राउनी वेयर, वो ऑस्ट्रेलिया में आईसीयू में काम करने वाली नर्स थी, और उन्होंने ऐसे लोगों के साथ जीवन के आखिरी 12 सप्ताह बिताए जो ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं, मरनाशन अवस्था में, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि अभी पैलिएटिव केयर है, इनको घर पे रखिए, अच्छे से खिलाइए पिलाइए। तो ऐसे में ये उनके साथ रहती थी, तो उन्होंने कई सारे पेशेंट से बात किया कि और ये भी विचार ही है कि उनसे पूछा कि आप जिंदगी में आपको क्या करना था, आप क्या कर पाए। तो जो 5 मेन चीजें लोगों ने बताई हैं अपनी जिंदगी की, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे ये विचार आपसे शेयर करते हुए। सबसे पहला जो लोगों का ख्याल था कि काश मेरे में इतनी हिम्मत होती कि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी पाता, और न कि दूसरों के हिसाब से अपने आप को ढालता रहता। नंबर 1 रिग्रेट, सबसे कॉमन कारण, अधूरे सपने। जिंदगी में जो सपने देखे वो उसमें से आधे भी पूरे नहीं हो पाए, और जब भी जा रहे होते हैं दुनिया को छोड़ के, तभी लगता है कि अरे ये सब तो मेरे चॉइस थे ना, खुद से मैंने चुना कि मैं ये कर लूं या अपने रास्ते पे ना चलूं। एक और चीज, जो हेल्थ है जो हमें फ्रीडम देती है, ये अभी अभी ना ये जो एहसास है कि हेल्थ इज फ्रीडम, ये तभी आदमी को आता है जब ये हेल्थ हाथ से निकल जाती है। ये भी एक रिग्रेट है। तो नंबर 1 रिग्रेट लोगों का कि जो करना था वो जीवन में नहीं कर पाया। तो समय अभी ज्यादा बीता नहीं है, तो अगर आप कुछ ऐसे अधूरे सपने लेकर चल रहे हैं तो सोचिएगा इसके बारे में। दूसरी, काश मैंने इतना ज्यादा काम न किया होता। अब बताइए, ये दूसरी रिग्रेट है कि काश मैंने, अब क्यों बोल रहे हैं ऐसे, खासकर ये मर्द लोग बोलते हैं, क्योंकि उनको उस समय में ये, हाय संध्या जी, स्वागत है आपका। जो खासकर मर्द हैं जो कि ब्रेड विनर्स होते हैं नॉर्मली, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि किसी तरह से औरतें कम काम करती हैं, तो उनका ये रिग्रेट रह गया कि मैं अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देख पाया, उनको वो समय नहीं दे पाया जो मैं देना चाहता था या सोच के रखा था। अपने पार्टनर के साथ वैसे अच्छा समय नहीं बिता पाया, और बहुत ज्यादा समय मैंने अपने काम के पीछे लगा दिया और अपनी दोस्त और अपने परिवार के पीछे कम समय लगाया। ये रिग्रेट नंबर 2 है। रिग्रेट नंबर 3 ऑफ डाइंग पर्सन, काश मेरे में इतनी हिम्मत होती कि मैं अपनी सही जो दिल में फीलिंग है वो लोगों को बता पाता। रिग्रेट मतलब रिग्रेट क्या, पछतावा नंबर 3, कि मैं अपनी जो असली जो भावनाएं हैं वो लोगों को बता पाता तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। अब कारण ये है
कि बहुत सारे लोग अपने अंदर की जो फीलिंग है उसको दबा दबा के रखते हैं, खाली इसलिए कि सामने वाले से शांतिपूर्वक व्यवहार चलता रहे, कॉम्प्रोमाइज जो है वो चलती रहे। तो जो एग्जिस्टेंस है वही मीडियोकर हो जा रही है। आपके मन में है कुछ और, आप कर कुछ और रहे हैं, बता कुछ और रहे हैं, और कभी भी आप वो शायद नहीं बन पाए जो आप करना चाहते थे अंदर से, क्योंकि एक तो कॉम्प्रोमाइज की स्टेटस चल रही है। बड़े सारे लोगों ने बहुत सारी बीमारियां पैदा कर ली हैं अपने अंदर में, वो कड़वापन, वो गुस्सा अंदर जमा रख रख करके। तो ये रिग्रेट नंबर 3 कि काश मेरे अंदर इतनी हिम्मत होती कि मेरे मन में जो चल रहा है मैं सबको बता पाता, इतनी करेज होती। पछतावा नंबर 4, आगे बढ़ेंगे। काश मैं अपने मित्रों से संपर्क में रहा होता। अब ये देखिए, बड़ी कमाल की चीज है जो ह्यूमन कनेक्शन वाले एपिसोड में भी हम बात कर रहे थे कि मित्रता, खासकर जो बचपन के दोस्त हैं, जो स्कूल के दोस्त हैं, मुकेश जी स्वागत है आपका, कॉलेज के दोस्त हैं, उनके साथ अगर आपकी मित्रता मेंटेन नहीं रही है तो मरने समय आदमी को सबसे तकलीफ आती है इस बात की कि मैंने अपने दोस्तों पे ध्यान नहीं दिया। तो जो गोल्डन फ्रेंडशिप है, उनको ऊपर समय ना देना और उनमें इन्वेस्टमेंट ना करना, मरने समय तक लोगों को याद रहता है। तो अभी हमारे मित्र गण हैं जो कि पूसा से रिलेटेड हैं, और उनमें से एक गौरव शर्मा जी हैं। तो गौरव जी अगर आप सुन रहे हो तो हाय है प्रोफेसर साहब आपको। ओरछा झांसी के पास में, आप झांसी में हैं तो ओरछा में हम लोग का प्लान बनेगा। फैमिली आए, कोरोना के हटने के बाद उम्मीद है पूरी की फैमिली के साथ ट्रैवल होगी। मान लीजिए उसमें कोई बाधा होती है और टाइम लगता है, लोगों को डर लगता है, लेकिन हम दोस्त लोग तो एक साथ इकट्ठा हो ही सकते हैं। तो प्लान किया जाए इसका, देखते हैं। Regret number 5 of people who are dying or are about to die. काश मैंने खुद को और खुद की खुशी को इंपॉर्टेंस दी होती। अब देखिए क्या हुआ कि जब ये मर रहे हैं तभी ये याद आ रही है, तभी ये पता चल रहा है कि जो खुश रहना जो है ये भी चॉइस है। ये मेरी चॉइस थी कि पूरी जिंदगी मैं बिटरनेस को लेके रहा, एक पुराने पैटर्न में, पुरानी सोच में ही लगातार रह गया और पूरी जिंदगी निकल गई उसमें। तो एक जो ट्रैप बोलता हूं मैं इसको, सीरियस होने का ट्रैप, कि जैसे ही आप एक बच्चे हैं तो बड़े खुश हैं, जब मन किया खेल लिए, जब मन किया खा लिए, जब जैसे बड़े हुए तो पता नहीं कहां से सीरियसनेस लेके आ जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं और आगे जो है वापिस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो 5 रिग्रेट की बात होगी। भाई थॉट जो है, जो थिंकिंग है, ये जो मेंटल प्रोसेस है, ये कहां से शुरू होती है? और हम जो सोच रहे होते हैं, क्या हम इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं? जब भी हम सोच रहे होते हैं, जो विचार हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, तो कभी कुछ कॉन्सेप्ट्स नए आते हैं ऐसे ही सोचते सोचते। कभी कभी आप सोच सोच के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। कभी रीजनिंग चल रही होती है, ये सही है, ये गलत है। कभी आप डिसीजन किसी चीज के ऊपर लेते हैं, ये करना वाजिब होगा, ये करना वाजिब नहीं होगा। नमस्कार नायक जी लिख रहे हैं, मन ही ईश्वर मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई। बड़ा कमाल का एंगल है सर। आप मन ही ईश्वर मन ही देवता, मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मन है कहाँ, शरीर में है, बाहर है, किधर है? जरा ज्ञान डालेंगे सर उसके ऊपर में। राजीव जी बोले बट सम अमंग अस आर सीरियस फ्रॉम चाइल्डहुड, व्हाई? ये तो बड़ी अच्छी बात है। और राजीव जी ये देखिए आगे आ रही है वो टॉपिक कि बचपन से ही कुछ लोग इतने सीरियस और ब्रूडिंग किस्म के क्यों होते हैं। तो मेमोरीज के ऊपर हम जब आएंगे तो राजीव जी याद दिलाइएगा इस बात को। अभी ये जो थॉट है और जो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है, ये और ज्यादा थॉट को क्रिएट करती है। ये कमाल की चीज है ना, थॉट्स क्रिएट मोर थॉट्स। अ थॉट में भी जो हम विचार कर रहे हैं तो एक आइडिया हो सकता है, हम किसी एक इमेज के बारे में सोच सकते हैं, किसी पिक्चर के बारे में सोच सकते हैं, किसी म्यूजिक के बारे में, किसी साउंड के बारे में सोच सकते हैं, या किसी फीलिंग, कोई इमोशनल फीलिंग, कुछ अच्छी फीलिंग आ गई वो सोच रहे हैं, कुछ बुरी फीलिंग। अब अच्छी तो कम ही सोचते हैं, बुरी ज्यादा सोचते हैं और चलती रहती है वो दिमाग में। तो मैंने ये भी चेक किया कि एक दिन में मैं और आप कितने ख्याल सोचते हैं। कुछ नंबर है, कुछ गेस है तो बताइएगा जरा। रोशन जी लिख रहे हैं, माइथोलॉजिकली थिंकिंग इज, इफ थॉट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल देन व्हाई गॉड हैज गिवन सच हार्ट ऑफ ब्रेन। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। तो रोशन साथ में रहिए, इसके जवाब कुछ कुछ आ रहे हैं आगे में। और ये जो हमें जो ब्रेन मिली है ना, ये बहुत ही कमाल की चीज है। ये लाखों साल के विकास के बाद वी हैव गॉट दिस सुपर फाइन ब्रेन। तो इसके लिए तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि
और उसी वजह से हम और आप, हम अपने से जो ताकतवर जानवर है उन सब पे कंट्रोल करके आज जो नेचर की पिरामिड है उसमें सबसे ऊपर आए। अभी अच्छा हुआ बुरा हुआ पता नहीं, तो ये ब्रेन की वजह से वो हो पाया है। साइंटिफिकली द डेटा सेज कि एक इंसान एवरेज दिन में 50,000 से 70,000 ख्याल आते हैं हमारे मन में। हाँ, मतलब कमाल की बात है, 50,000 से 70,000 ख्याल एक दिन में हमारे दिमाग में आते हैं। तो मैंने बोला चलो 50 नहीं लेते, 70 भी नहीं लेते, एवरेज 60,000 लेते हैं। 60,000 थॉट्स क्रॉसेज योर माइंड, योर ब्रेन इन वन डे। माइंड बोल रहा हूँ, ब्रेन नहीं बोलता हूँ, माइंड ही बोलता हूँ। तो 60,000 डिवाइड कर दीजिए जगने वाले समय के 12 घंटों में, तो मतलब 5,000 ख्याल एक घंटे में, मतलब एक मिनट में 83 ख्याल, 83 थॉट्स इन, मतलब हर सेकंड में 1.38 ख्याल। इतने सारे ख्याल अब तो आते कहां से, और हमारी ब्रेन कैसे इसको प्रोसेस करती है। तो जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो लोग पढ़ते हैं, जिनको इंटरेस्ट है, तो ब्रेन जो है ना वो डिलीटिंग, डिस्टॉर्टिंग और जनरलाइजेशन करती है। तो ये जो थॉट, बहुत सारे जो विचार हैं उसमें से भी छटाई लगातार, तो ब्रेन जो है, ये माथा ऐसे ही गर्म नहीं होता है, वो तो लगातार गर्म होता रहता है। ये 20% बॉडी की एनर्जी लेता है आपकी, ब्लड फ्लो लगातार चालू रहती है और गर्म भी होता है। तो इसको शांत, अब गर्म क्यों हो रहा है, वही थॉट्स की वजह से। एक और चीज आप लोगों से सवाल पूछना चाहेंगे कि ये जो विचार हैं, अगर मान लीजिए 60,000 विचार आपके मन में एक दिन में आए, उसमें से पॉजिटिव कितने हैं और नेगेटिव कितने, जरा सोच के बताइएगा, गेस मारिए। राजीव जी बोले, इन थिंकिंग हार्ट हैविंग नो रोल, ओनली ब्रेन, इमोशंस एंड आवर फीलिंग्स कंट्रोल आवर थॉट। अच्छी बात है, मुझे दम लग रहा है आपकी बात में, और आपकी इन बातों की जो श्रेणी है वो आगे भी आपको मिलेगी। तो सवाल पे वापस आते हैं कि जो 90,000 थॉट्स में, सॉरी 60,000 थॉट्स में 90% नेगेटिव क्यों होते हैं। ये मेरा मानना है, मेरा सोचना है, हो सकता है आपके जो परसेंटेज है वो कम हो सकती है। अभी एक और चीज पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग हैं जो कि बैठे बैठे ऐसे खुशनुमा सपना देखते रहते कि अरे छुट्टी पे गए हैं, पहाड़ पे हैं, मित्रगण हैं, बहुत मस्ती, और घंटे भर एक अच्छा सपना सोच रहे हो जगे हुए। हाँ? नहीं, अक्सर हम क्या सोच रहे हैं, अभी कोरोना ही चल रही है तो कोविड के बारे में ही ओवर थिंकिंग। न केवल अपने यहाँ की इंफॉर्मेशन रखना, राज्य की इंफॉर्मेशन, पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन रखना। आज के डेट में अगर किसी भी इंसान से आप कोविड के टॉपिक पे बात कर लें, तो सब लोगों ने बहुत सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके रख लिया है, मतलब इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी हो गई है, टू द एक्सटेंट कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स ये सब बता रहे हैं कि आप सोच सोच के खुद को बीमार मत कर लीजिए। ऐसे बहुत सारी बीमारियां आई हैं और गई हैं, बट इसमें भी जो रिसिलियंट होंगे ना, जो मेंटली रिसिलियंट होंगे, जो अपनी नेगेटिव सोच को रोक पाएंगे, नहीं तो एक कॉमन जो खांसी होती है उसको भी आदमी कोरोना समझ सकता है कि नहीं। मंथन जी कुछ बता रहे हैं, 70% पॉजिटिव, 30% नेगेटिव थॉट्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। आपने अपनी जो ब्रेन है ना, आपका ब्रेन भी नहीं कहूंगा, आपने अपनी माइंड को थोड़ी ट्रेन किया है, जो आगे हम बात करेंगे कि माइंड की ट्रेनिंग करके आप पॉजिटिव थॉट्स की संख्या बढ़ा सकते हैं और नेगेटिव थॉट्स की संख्या कम कर सकते हैं। अब हालांकि मंथन, वापिस ये थॉट आते कहां से, ये जो विचार हैं ये आ कहां से रहे, कोई तो जगह होगी, कोई तो कहां से क्लिक कहां से हो रहा है, वो विचार बन कहां रहे हैं, सोचिएगा जरा। राजवीर जी बोले, एक्चुअली मोस्टली नेगेटिव थॉट्स कमिंग अननोइंगली, बट पॉजिटिव थॉट्स लाना पड़ता है। आप बिल्कुल बैंग ऑन है, और मैं बहुत खुश हूं कि आपने इस बात को रखा। अब एक और चीज, ये जो थॉट है ये क्या हमारी ब्रेन की केमिस्ट्री के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो मैंने इस एंगल पे थोड़ा रिसर्च किया, तो अच्छे अच्छे थॉट्स, जब भी आपको कोई बोलता है कि अरे वाह कमाल का काम किया, शानदार काम है, और पीठ पे ऐसे थपथपाते हैं, आपके शरीर में डोपामिन रिलीज होती है, आप अच्छा महसूस करना चालू कर लेते हैं। और वहीं पे जैसे आप कोई चीज उठाने जा रहे हैं, सामने किसी ने हाथ में मारा है, क्या कर रहा है, उस समय आपकी बॉडी में वो जो चिंता की जो हालत होती है ना कि कुछ गलत हो रहा था, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है। अब ये जो कॉर्टिसोल है, ये तो प्राकृतिक तौर से हमारी शरीर रिलीज इसलिए करती है, हमारी ब्रेन इसलिए बनाती है कि हम अपने आप को, वो एक वार्निंग साइन है कि आप चौकन्ना हो जाओ। जैसे पीछे से आप कार चला रहे हो, पीछे से एक कार बहुत स्पीड में आई, आपको इमीडिएटली कॉर्टिसोल रिलीज होती है, वो चाहती है कि आप उस डेंजर की स्थिति से बच जाएं। या फिर जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, आपके ऑफिस में मान लीजिए कोई इंसान है कि आप
कितना भी अच्छा कर रहे हैं, वो सबके कान में जाके बोलेगा वो ना ऐसा है। और आपको जैसे मालूम पड़े, आप चिंतित हो जाएंगे, आप डर जाएंगे। आपको किसी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में ना बुलाया जाए, आप चिंतित हैं, पता नहीं मुझे क्यों नहीं बुलाया, कुछ तो ये कॉर्टिसोल रिलीज हो गई है। और वो जो टॉक्सिक इंसान है, उसके खाली देख करके ही आपको कॉर्टिसोल रिलीज हो सकती है, आप चिंता में आ सकते हैं, अगर आपको पता है कि वो आपके बारे में पहले से कानफूसी कर रहा है तो। अब देखिए, अब डोपामिन जो है, जो अच्छा हार्मोन है, क्या उसको हम अपनी बॉडी में बढ़ा सकते हैं क्या? तो हाँ, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। डोपामिन बनाने के लिए हमारी बॉडी को टायरोसिन चाहिए। हम बात करेंगे उसकी बारे में एक दिन। जो एक्सरसाइज करते हैं उनकी बॉडी में डोपामिन की रिलीज ज़्यादा होती है। मेडिटेशन, माइंड साधना करना डोपामिन रिलीज करती है। तो जो साधना करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा मस्ती में रहते हैं ना, खुश रहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में डोपामिन रिलीज हो रही है। अ, अच्छे से नींद पूरी करना डोपामिन रिलीज करती है। अच्छा गाना सुनना, म्यूजिक सुनना अच्छा डोपामिन रिलीज करती है। और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नूट्रॉपिक्स बोलते हैं। ये ऐसी दवाइयाँ हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ब्रेन को अच्छे-अच्छे हार्मोन, अच्छे-अच्छे ख्याल देती हैं। हम इसके ऊपर में अलग से टॉपिक करेंगे। आप सबसे बात करेंगे उसके बारे में। कुछ कमेंट आ रहे हैं। मंथन बताते हैं कि इन कोविड-19 थॉट्स आल्सो आई ट्राई टू मोटिवेट पीपल with newer treatments, biologic for patients on ventilators and treatments, cost dropping down to normal people's pocket friendly can be covered by insurance. बिल्कुल सही है। ये जो अ, किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में लीडरशिप तो वही निकल के आती है मंथन, कि कुछ लोग हैं कि हिम्मत हार के बैठ गए, कुछ लोग बोलते ना जब होगा देखेंगे, जैसे तो इन्फॉर्मेशन एक ही है, उसको प्रोसेसिंग हम अपने हिसाब से करते हैं। उस अब ये जो प्रोसेसिंग है, इसके पीछे कंडीशनिंग है, इसके पीछे आपकी ट्रेनिंग है, इसके पीछे आपके कितने मित्र हैं, कैसे हैं, कैसी आपकी जो सानिध्य है लोगों का, इन सब चीजों के ऊपर में आपकी कंडीशनिंग डिपेंड करती है। अब कोई बच्चा एक ऐसी फैमिली में पैदा हो जहाँ पे अक्सर नेगेटिव चीजें ही बात की जाती हैं, सब डरपोक ही लोग हों, तो ज्यादातर चांसेस है वो बच्चा नेगेटिव सोचने वाला डरपोक ही रहेगा। कुछ एक लाइफ चेंजिंग मूवमेंट आए तो शायद वो वहां से निकल के चेंज हो पाए। तो मंथन, मैं बहुत खुश हूं कि आप इस नेगेटिव नेगेटिव नहीं बोलूंगा, डिफिकल्ट माहौल में भी अहमदाबाद जैसे शहर में पॉजिटिविटी रख रहे हैं, लोगों को अच्छी सलाह दे रहे हैं और उनको अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई करने के लिए और लड़ने की हिम्मत दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये जो है, मान लीजिए कि नेगेटिव थॉट्स दिमाग में बहुत चल रहे हैं, अब ये थॉट ही है, आपका कंट्रोल तो है नहीं, वो अपने आप आ गया। तो एक जो प्रैक्टिस मैंने अपने सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सबको बता रखा है, आप सबसे भी शेयर करता हूँ, बाउंस प्रिंसिपल नाम है इसका, और बड़ा ब्रिलियंटली काम करता है इसमें। तो अगर आपके दिमाग में मान लीजिए, मैं क्रूड एग्जांपल लेता हूँ जिससे आप समझ पाए, तो मान लीजिए आपका छोटा बच्चा है और उस बच्चे को अभी के हालात में हाई फीवर आया, तो आप इमीडिएटली क्या सोचेंगे? कोरोना। और उसके बाद क्या सोच? मेरा बच्चा मर जाएगा। आप उसको इमीडिएटली, ये थॉट आई ना, जब ये थॉट, ये बिल्कुल वाजिब है, आएगी, कैंसिल कैंसिल बोलना है, खुद को, ब्रेन को बोलना है और उस थॉट को एक पॉजिटिव थॉट में बदलना है कि ये एक साधारण सा बुखार है, हाई फीवर आया, कोई बात नहीं, पैरासिटामोल देंगे, बच्चा मेरा ठीक हो जाएगा। जिस तरह से आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज होगी, बच्चा भी उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। आपको याद होगा हमने बात की थी कि आप आइसक्रीम दे के बच्चे को बोले तू खा, अभी तेरे को सर्दी होगी, और बच्चा तभी के तभी थोड़ी देर में आपको छींक करके दिखा देता है। तो बहुत हद तक हमारा जो बोलना है उससे भी वो चीजें इंपैक्ट होती हैं। तो कभी भी अपने आप को जब भी आप पकड़ें कि एक गलत सा नेगेटिव थॉट पैटर्न आ गया दिमाग में, या आई, या मुंह से बात निकल भी गई, हम गुस्से में कभी लोगों को बोल देते हैं ना, जा मर क्यों नहीं जाता, तभी के तभी बोले कैंसिल कैंसिल, चेंज करने की कोशिश करें उसको। और जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, जो उन्होंने तो इसको प्रूव भी किया है, और इसको बाउंस प्रिंसिपल करके लोग प्रैक्टिस करते हैं, और ये ट्रेनिंग की चीज है। तो आप जितनी बार अपने दिमाग को ट्रेन करेंगे कि जैसे कोई खतरनाक नेगेटिव थॉट आया, आपने उसको तभी के तभी रोक दिया, एंड यू चेंज इट विद अ पॉजिटिव वन, ब्रेन आल्सो स्टार्ट्स लर्निंग दिस, ये बंदा जो है ना, ज्यादा नेगेटिविटी को एंटरटेन नहीं करेगा। हालांकि आपको चेक करते रहना होगा, इसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। अदरवाइज तो सोच सोच के आप नेगेटिव को सुपर नेगेटिव बना सकते हैं। आपको याद होगा वो हस्की को ट्रेन करने वाली बात हमने बोली थी। तो हस्की आपको हमेशा, और खासकर कोरोना के समय तो बहुत डराएगा, अरे इधर आ गया, अभी उधर आ गया, अभी उसको हो गया। और आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, अगर आप उसके थ्रू ना सोचे, माइंडफुल ना रहें, तो आप एक गंदे से लूप में चले जाएंगे और लगातार आप सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे। मेडिटेशन इसमें बहुत मदद करता है।
अब मेडिटेशन में क्या है कि आपके दिमाग में अगर नेगेटिव थॉट आ भी रहे हैं, तो जब भी आप साधना में होते हैं तो आपको खाली देखना है, वो थॉट आई तो मैं छोटा इंसान हूं, जो बड़े साधक लोग हैं उनका बोलना है कि मेडिटेशन में आप एक ऑब्जर्वर की तरह से एक विचार को आते हुए देखते हैं और विचार चला जाता है। आपको उस विचार से ना लड़ना है, ना उसको रोकने की कोशिश करनी है। मुंह से अगर निकल गया बोलते बोलते तो कैंसिल कैंसिल करना है और चेंज करना है। बट मेडिटेशन में यहाँ तक जो गुणी लोग हैं उनका बोलना है कि एक स्थिति ऐसी आती है कि सारे विचार आते 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 आपके अंदर एक शांत स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस आती है, जहां आपके दिमाग में कोई विचार ना रहे। बट अब हम जो मैं अपने आप की बात करूं, हम जो नॉर्मल प्राणी हैं, हमारे दिमाग में तो बहुत सारे रैंडम विचार आते रहते हैं, चलते ही रहते हैं लगातार, एक के बाद एक, एक के बाद एक। राजीव जी बोल रहे हैं, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए, मलेगिरी की भीलनी चंदन देत जलाए। क्या बात है। तो राजीव जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल एकदम सहमत हूं कि ये जो थॉट की ओरिजिन के पीछे आपकी जो माहौल है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे लोग, अभी देखिए ना, हम जो अभी आज इस चीज पे विचार कर रहे हैं और इतनी डीपली विचार कर रहे हैं, ये आप सब लोगों के सानिध्य में रहने से ही हो पा रहा है। नहीं तो इसके पहले तो जिंदगी में मैंने कभी इतने सोचा नहीं कि मैं आफ्टर में सोचता, जिस तरह से सोचता हूँ, क्यों सोचता हूँ, और ये सोच आती कहाँ से है। संजय जी अगर सुन रहे हो तो आप भी बताएंगे आपके, हालांकि आपने तो अपनी जो सोच है उसको परिवर्तित करके अपने जीवन को परिवर्तन में पूरी तरह से ला दिया, तो बताएंगे जरा। मंथन जी बोले, दिस कैंसल कैंसल वर्क्स ट्रूली फैंटास्टिक, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दैट नाउ ऑलमोस्ट फॉर 4+ years, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई ऑल्सो शेयर्ड माई वाइफ्स एग्जाम्पल ड्यूरिंग योर अहमदाबाद विजिट एट हैथ। यस, बिल्कुल मुझे याद है, और ये बड़ी पावरफुल है मंथन। बच्चों को भी सिखाएं, और मैंने भी घर में अपने बच्चों को सिखाया हुआ है। तो जाने अनजाने में हम अपने जो सबसे करीबी लोग हैं उनको ही सबसे ज्यादा बद्दुआ देते हैं। गुस्सा आ गया, कुछ भी मन में आया बोल दे, तो वो कैंसिल कैंसिल कहना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, आपको अभी याद है और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं उसको। राजीव जी बोले, एक्चुअली सिलेक्शन ऑफ आवर फ्रेंड्स विल डिसाइड आवर थॉट प्रोसेस। वन फैक्टर, एक एक फैक्टर। हालांकि मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा हूं, आगे और भी चीजें बात करेंगे। रोशन जी बोले, आर कल्चर, इन्वायरमेंट एंड बिलीफ मेक्स आवर थॉट। और मान लीजिए रोशन, अगर हम जो ट्रू सेल्फ है, जो कि कंडीशनिंग जिसकी नहीं हुई है, आप बचपन में आपको कुछ पता नहीं चला है, तो जब भी आप छोटे थे, साल 2 साल के, तभी भी तो दिमाग में थिंकिंग चल रही थी। तो मेरी सोच ये है कि आदमी के दिमाग में पहला थॉट कहां से आया, ये ब्रेन में तो कि बाहर से, मैं उसके ऊपर में हूं। हाँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे, आज हमारे दिमाग में जो विचार आ रही है वो कहां से आ रही है उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। बट हाँ, कंडीशनिंग, एटमॉस्फेयर, क्या टॉपिक, अभी आप बताइए, आज जो इंसान घंटों घंटों न्यूज बैठ के देखेंगे वो क्या बात करेंगे, कोरोना चाइना, कोरोना चाइना पाकिस्तान, दैट्स इट। उसके ऊपर जिंदगी बढ़ेगी नहीं आगे। तो मैं भी अगर बैठ के पूरे दिन न्यूज देखूं, तो फिर आपसे तो ये सब रिसर्च बात हो ही नहीं पाए। तो न्यूज का टाइम लिमिटेड है, सुबह में थोड़ी देर देख लिया, दोपहर को थोड़ी देर देखा, शाम को देखा, नो ओवरलोड। नहीं तो फिर दिमाग इतनी जो प्रोसेसिंग करनी होगी उसी में गर्म हो जाएगा। तो ये जो रैंडम थॉट है, तो रैंडम थॉट में हमारी जो मेमोरी है, आप बिल्कुल रोशन ध्यान दीजिएगा, हमारी जो ख्याल हैं, जो याद हैं, वो आते हैं। रैंडम थॉट्स हमारी क्रिएटिव थिंकिंग का भी एक हिस्सा है। रैंडम थॉट्स हमारे दिमाग में कुछ ऐसे ही बल्ब जलता है ना, कभी कभी कोई आइडिया ऐसा कर लेना चाहिए, और आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। किसी दिन आप सुबह उठते हैं और आपके दिमाग में गाना पता नहीं कहां से आता है, आप उसको समझ नहीं पाएंगे, बट उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। तो मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, तो इनको कैच कीजिए। ये जो रैंडम थॉट आए ना, कोई गाना दिमाग में आ गया, कोई किताब दिमाग में आ गई, कोई सिनेमा दिमाग, उसको देखिए उस दिन। कोई गाना अगर है तो उस, अगर जो दिमाग में चल, उसको जोर से गाइए। वो आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपको किसी रास्ते में लेके जाना चाहती है। उस समय वो जो दिमाग में जो रैंडम थॉट आया ना, उसको 90 सेकंड तक सोचना है कि क्या वो हमारे आज की जो हाथ में जो काम है उसके ऊपर तो रिलेटेड नहीं है। कई बार आपको पता चलेगा कि जो गाना या जो कोई थॉट ऐसे आ गई ना, वो आपके दिमाग में रैंडम आई है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस ने उसको प्लांट किया है। हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की बात करेंगे किसी अगले एपिसोड में, बट आज इतने। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये बड़े इंट्यूटिव है, इनको
काफ़ी इंट्यूशन आता है। तो मैंने बोला इंट्यूशन क्या होता है? इंट्यूशन का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपकी क्षमता कि किसी चीज़ को आप बिना ज़्यादा सोचे समझ लेते हैं, या मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग इंस्टिंक्टिवली विदाउट कॉन्शियस रीजनिंग। बहुत ज़्यादा मत्था पेची किए बिना आप किसी चीज़ को आसानी से समझ पाएँ, तो उसको आप इंट्यूशन बोल सकते हैं। अभी इंट्यूशन को 4 चीज़ें, 5 चीज़ें जो कि ड्राइव करती हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप सब इंट्यूटिव बने लाइफ में, और पूरा भरोसा है कि आप सबने लाइफ में इंट्यूशन का 1-2 तो एग्जाम्पल देखा ही होगा। अब जैसे हम बात करेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी उसके ऊपर में। तो इंट्यूशन में सबसे नंबर 1 चीज़ है, और ये विचार से रिलेटेड है। इंट्यूशन में सबसे नंबर 1 चीज़ है एनर्जी फील्ड। मैं, आप, हमारे चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड होती है। ये याद है आपको, मैंने बात की थी कि अभी इसी हवा में, इस रूम में ही आप सीएनएन भी चैनल की भी इंफॉर्मेशन है, बीबीसी की भी इंफॉर्मेशन है, रेडियो चैनल्स हैं, मोबाइल के सिग्नल हैं, माइक्रोवेव सिग्नल्स हैं, ये लैपटॉप से निकलने वाला रेडिएशन है। आजकल तो वायरलेस चार्जिंग होती है, बताइए, कुछ दिन में बिजली वायरलेस आने वाली है। चुंबक का जो कनेक्शन होता है, चुंबक जो, अब मान लीजिए हम आप बात कर पा रहे हैं, अभी मेरे लैपटॉप से आवाज कैसे आप तक पहुंच रही है, यहाँ से वाईफाई से कनेक्टेड है, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ कौन से सैटेलाइट से होके आप लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, आप देख रहे हैं मुझे अभी, अब बात हो, तो ये सब एनर्जी है। अभी ये जो एनर्जी है, स्टैटिक एनर्जी जो हमारे अंदर भी होती है, एक इंटरेस्टिंग चीज बात करूंगा किसी दूसरे दिन, कि अभी एक नई कॉन्सेप्ट आई है ग्राउंडिंग की, अर्थिंग की, कि अगर इंसान ग्राउंडिंग खुद को करे, अर्थिंग खुद की करें, तो किस हद तक कार्डियक हेल्थ पे अफेक्ट आता है, बात करेंगे उसके अगले दिन। अभी वापिस हम जा रहे हैं कि ये एनर्जी जो है ना, ये एनर्जी फील्ड है, कभी झूठ नहीं बोलती। अब एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि राजीव जी, बिल्कुल पूर्वानुमान जो बोलते हैं, इंट्यूशन उसको ही है। तो पूर्वानुमान मतलब आप किसी इंसान से पहली बार मिल रहे हैं, बड़े सभ्य इंसान है, एकदम अच्छे से बात कर रहे हैं, पोलाइट हैं, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, और मन ही मन आपको ना एक क्रीपी फीलिंग आ रही है, ये ठीक नहीं लग रहा है। कितना भी पूरा सफेद कपड़ा पहना है, चेहरे पे मुस्कान है, हाथ जोड़ के भी खड़े हैं, फिर भी आपके मन में रन्ना, ये तो धोखा देगा। ये जो एनर्जी फीलिंग है, ये कभी झूठ नहीं बोलती, कभी झूठ नहीं। और ये आपकी इंट्यूशन है, ये आपका पूर्वानुमान है, इस पे आपको, तो जैसे जिन लोगों से आपको ऐसी फीलिंग है, उनसे जरा बच के रहिएगा। वैसे ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो रिजर्व हैं, कम बोलते हैं, आपके सामने बोलेंगे भी नहीं, बट आपको उनके सामने बैठना, उनसे बात करना या चुपचाप रहना भी बड़ा कंफर्टेबल लगेगा। मतलब वो भी आपको, वो आपकी एनर्जी फील्ड जो है वो आपको बता रही है, इंट्यूशन दे रही है, वो बता रही है कि ये ठीक है, इसके साथ रहा जा सकता है। तो आपकी जो एनर्जी फील्ड है वो आपको इंट्यूशन देती है, इसका जरूर जरूर ख्याल रखिए। नंबर 2, एक और चीज, ये जो इंट्यूशन और ख्याल वाली बात है, इसमें तो जानवर कितने कमाल के होते हैं। अभी मुझे कुत्तों से प्यार है, तो मुझे कोई भी कुत्ता जल्दी दौड़ के काटने के लिए नहीं आता। किसी दूसरे पे चिल्ला भी रहे होंगे और मैं बाजू से उनके जा रहा हूं, तो देख के वो थोड़ा ऐसे शांत हो जाते हैं, तो मैं भी ऐसे हाथ फेर देता हूं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको जिस गली में जाए, उनको सारे कुत्ते उनको ही, उनके पीछे भागते हैं। क्यों? कि उनके दिमाग में पहले से है कि कुत्ते खतरनाक होते हैं, और जैसे किसी कुत्ते को बोलते हुए सुना या देखा, उन्होंने अपनी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज कर ली कि कुत्ते से बचना है, भागना है। और जैसे ही आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज हुई, आपकी एनर्जी फील्ड में चेंज आई, वो कुत्ते बड़े ही सेंसिटिव होते हैं, 6th 5th कौन सा सेंस, उनको 7वां 8वां सारा सेंस है, वो समझ जाते हैं कि आदमी डर रहा है। अब कोई आदमी ऐसे ही क्यों डरे, अगर चोरी नहीं की है तो कुत्ता भी उसके पीछे भागता है, बताइए। तो हमारी जो एनर्जी फील्ड है वो डिसाइड करती है। हमारे गांव में अक्सर हमने देखा है, और पापा से बात हो रही तो वही बता रहे थे कि रोड पर दिन में सैकड़ों लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन मजाल है कि कोई पोल्ट्री फार्म चराने वाला, या कोई मछली मारने वाला, या कोई बकरी खरीदने वाला जो बाद में काटते हैं, अगर वो गुजरे और हमारे कुत्ते उनके पीछे ना भागे, उनको कैसे मालूम होता है कि यही लोग हैं जो कि जानवरों की हत्या करते हैं। तो कुत्तों में तो बहुत सारा सेंस होता है, अलग अलग तरह का। विकास जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड आपने बोला सही, हाउ कैन वी ओवरकम सच अ पर्सन। हाँ, अभी मान लीजिए बहुत क्रीपी फीलिंग आ रही है और उस पर्सन से दूर जाना है, तो अगर घर में है तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, अगर बाहर की इन्वायरमेंट में है तो शायद आप उनको अवॉइड कर सकते हैं, बट वो आपकी एनर्जी फीलिंग बताती है कि तो शायद उनसे दरकार, अभी मेरे पास जवाब नहीं इस बात के। अरुणा शर्मा जी, हाय, स्वागत है आपका।
तो फर्स्ट थी एनर्जी फील्ड। सेकेंड, हमारे जो 5 सेंसेज हैं, ऑल द फिफ्थ सेंसेज, 4 सेंसेज, जो साइट है, हियरिंग है, स्मेल है, टच है, ये हमेशा स्विच ऑन रहती है और हमारी बॉडी को इंफॉर्मेशन आती रहती है। चाहे आप चाहे सोए हैं कि आप जगे हैं, तो जगे हैं तो हम उसको प्रोसेस कर पाते हैं कि ये खुशबू आई, ये आवाज आई। लेकिन जब आप नींद में होते हैं तब भी तो आपकी सेंसरी ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं और हमारी जो कॉन्शियस माइंड है उसको तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन आती है। बाकी जो सबकॉन्शियस माइंड को सेंसेस हमेशा फिट। मान लीजिए आप नींद में हैं, आप सो रहे हैं और आपके रूम में कुछ जलने की बदबू आएगी, आपकी नींद खुल जाएगी। कौन उठाया उसको? आपको उस समय वो जो सेंसरी ऑर्गन ने, तो सबकॉन्शियस माइंड ने कॉन्शियस माइंड को बोला उठ जा, अभी कुछ खतरा लग रहा है। रात को ही चाहे आप जितनी भी नींद में रहें, कुछ कभी कभी एक अनुभव हो जाती है कुछ लोगों के, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अब पता चला कि आपके कोई घर में बीमार है। कई सारे लोग हैं जिन्होंने क्लियरली ये अनुभव कर लिया है कि रात को सो रहे हैं और उनके बच्चे के साथ कहीं 1000 मील दूर भी एक्सीडेंट हुआ है, उस समय एग्जैक्टली उस समय पे वो उठ के बैठ गए। हमारी माता जी के साथ अक्सर होता है कि बचपन से हम में से तीनों बच्चों में से किसी की तबीयत थोड़ी खराब हो तो उनकी नींद चली जाती और अगले दिन सुबह सुबह फोन आना कि ठीक हो कि नहीं। हालांकि वो ज़्यादा ही चिंता करती हैं, हम सब ठीक ही रहते हैं। और माँ बाप अगर बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव सोचे बच्चे के बारे में और हमेशा डरते रहें तो बच्चों के साथ अक्सर हो जाता है। तो आप सब जितने भी माँ बाप हैं, आप सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि खासकर अपने बच्चों के बारे में जो आपकी सोच नेगेटिव आएगी वो पॉसिबल है, बिकॉज हिस्ट्री में बहुत सारे 5-6 बच्चे होते थे तो उसमें से 1-2 बचते थे। अभी तो एक क्या, सबके सब बच जाते हैं। बट दिमाग जो माँ का है और बाप का है वो हमेशा पहले बार यही सोचता है कि मेरा बच्चा गया। तो उस नेगेटिव थॉट को रिप्लेस करके एक पॉजिटिव थॉट डालने की जरूरत है। कैंसिल कैंसिल उसमें बहुत काम करता है। अब बताइए, ये जो सेंस हैं वे हमेशा हमको इन्फॉर्म रखते हैं, कनेक्टेड रखते हैं और ये जो सेंसरी फीडबैक है कंटिन्यूसली चालू रहती है। तो ये इंट्यूशन आपको आपके सेंसरी फीडबैक के थ्रू भी आती है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सेंसेस, क्या हमको अनुभव क्या हो रहा है। अभी मैं इस चेयर पे बैठा हूं तो एक हिस्सा है मेरी बॉडी का जो वहां टच कर रहा है, क्या मैं महसूस कर पा रहा हूं। तो जो चाइनीज फिलोसफी में जो माइंडफुलनेस की बात होती है उसमें तो बोलते हैं कि आप खाली चलते समय इतना ख्याल रखें कि आपका पैर जो जमीन पे पड़ रहा है, आप क्या उसको महसूस कर रहे हैं क्या। अगर आपने वो महसूस कर लिया, आप माइंडफुल हैं। बीइंग माइंडफुल इज बीइंग प्रेजेंट। तो जब भी आप प्रेजेंट होंगे तभी तो आप अपनी सेंसरी जो फीडबैक मिल रही है बॉडी की उसको समझ पाएंगे और वही फिर आपके लिए पूर्वानुमान बन जाएगा, जो इंट्यूशन बन जाएगी। तो पहली थी एनर्जी फील्ड, दूसरी आपके सेंस ऑर्गन्स 5। राजीव जी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि आपने बोला कि कुछ बच्चे हैं जो कि बचपन से एकदम चिंतित रहते हैं, मतलब उनके चेहरे पे आपको हंसी लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि बच्चों को तो ऐसे एकदम बबली जॉयफुल रहना चाहिए। मतलब एक और वाक्य 2-3 दिन पहले ही शायद पुणे में हुआ है, हाँ पुणे में हुआ था। 13 साल का बच्चा, कार्टून फिल्म्स देखने की शौक होती है, माता जी ने सुबह सुबह क्लास लगा दी। थोड़ी देर के बाद छत पर से आवाज आई, बच्चे ने फांसी लगा ली। अब बड़ी विपदा वाली बात है। तो ये जो शार्प रिएक्शंस होते हैं, तो अब वो माता जी अब क्या करेंगे। अब तो उनका बच्चा चला गया, अभी कार्टून कभी जिंदगी में नहीं देखेगा, लेकिन ये जो दर्द है ये उनको जिंदगी भर रह जाएगा। तो अब हम ज्यादा क्या बताऊं, क्रूड या क्रूरता या फिर सारा ज्ञान देना, हमें बच्चों को ही ज्ञान देना है सारा। और ये जो बात ऐसी है कि सलाह सब देते हैं, सलाह लेना किसी को अच्छा नहीं लगता, चाहे बच्चे ही क्यों ना हो। तो आजकल बच्चे थोड़ा ज्यादा भी रिएक्ट कर जाते हैं, तो ख्याल रखें थोड़ा। और तीसरी चीज जो क्या आपकी इंट्यूशन को ड्राइव करती है, मेमोरीज, जो यादाश्त, जो यादें हैं आपकी। अब ये यादें जो हैं हमारी जो बॉडी में, हमारी माइंड में, तो काउंटलेस अनगिनत मेमोरीज हैं बचपन से लेकर अभी तक। कुछ आपको बिल्कुल क्लियर याद होगा, कुछ आप भूल गए होंगे। तो मेरे दिमाग में जो मेरे काम के रिलेटेड, मेरे करियर रिलेटेड जो माइलस्टोन्स है वो सब याद है, बाकी चीजें एकदम वाइप आउट हो जाती है, फटाफट भूल जाता हूँ। मैडम कई चीजें याद दिलाते हैं आपको, वो याद, मुझे याद नहीं। बट अब मेरे काम के रिलेटेड, मेरे टॉपिक, इन सब चीजों की तो वो मेमोरी बिल्कुल क्लियर है। तब ये ब्रेन सॉर्टिंग करती है, उसको साफ करती रहती है। तो यहाँ तक कि बोलते हैं कि ये जो माइंड है इसमें खाली इस जीवन की यादें नहीं है, इसके पीछे वाली जीवन की हजारों जीवन की यादें हैं। तो जब भी हम कीड़े थे, मकोड़े थे, क्या क्या, वो सब यादें हैं। अभी उसको टैप कर पाना, उस तक पहुंच पाना,
कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो कुछ बच्चे हैं जो कि अपने पूरे-पूरे वो पिछले जन्म के माँ-बाप को पहचान गए हैं और घर का पूरा रूटीन बताया है, रास्ता बताया है कि मैं इधर से कॉलेज जाता था, इधर से स्कूल जाता था। उन्होंने छोटे बच्चे हैं वो बताते हैं। एक छोटा बच्चा तो प्लेन के अंदर घुस गया और उसने पायलट से बात करते-करते बहुत सारी बात कर ली कि अरे ऐसे होता है, तो वो पुरानी सिस्टम की बात कर रहे थे। पायलट साहब ने अपने पढ़ाई में पढ़ा था कि पहले के प्लेन ऐसे उड़ा करते थे। तो उन्होंने बताया कि हाँ, पहले की प्लेन ऐसे होती थी। अभी वो 6-7 साल के बच्चे को उतनी टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गई? तो क्लियर कट पास्ट मेमोरी उनके दिमाग में थी। पिछले जन्म की यादें उनके दिमाग में थी। तो उसी तरह से हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड को वो मेमोरीज हैं जो कि कॉन्शियस माइंड को हमें पता नहीं चलती। तो जब भी आप माइंडफुल रहते हैं, जब भी आप अपने जो दिमाग में ख्याल आए उनके प्रति आप जागरूक हैं, देख पा रहे हैं कि नेगेटिव थॉट है कि पॉजिटिव है, ये अभी रैंडम थॉट जो आई, ये क्या कहीं से रिलेटेड है क्या? ये माइंडफुलनेस हो गया, ये मेडिटेशन हो गया। तो अगर आप इसको पकड़ पाए तो आपके इंट्यूशन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। आया ना कमाल की चीज? चौथी चीज, सिंबल, साउंड, साइंस जो आपको कहीं दिखाई देंगे। तो अब तो ये जो बड़े-बड़े चिंतक हैं, जो टॉप के गुरु हैं, जो कि ट्रेनर्स हैं, उन सबका बोलना है कि कुछ कोइंसिडेंस लाइफ में, नो कोइंसिडेंसेस, हाँ, ये सब यूनिवर्सल सेरेंडिपिटी है। सब आप किसी चीज को बहुत तीव्रता से चाहें ना, तो सब लोग मिलके आपको चाहे कोई जानवर दिखे या प्रकृति में या कुछ चीज, कोई लोग आपके सामने आ जाएं, किसी से ऐसे ही मुलाकात हो जाए, कोई नंबर, कोई किताब आपके सामने ऐसे ही प्रकट हो जाए। नायक जी मुझे याद आ रहा है, आप याद कीजिएगा, आपको कैसे ट्रेन में कुंडलिनी नाम की किताब मिल गई थी, जो पढ़ने के बाद आपने मुझे भी दी थी। हाँ, वो अघोरी वाली सीरीज की किताब, क्या कमाल की किताब थी वो। कुछ ऐसे ही विजन आना बोलते हैं कि किसी ने स्वप्न में वो आए थे, उन्होंने मुझे बोला ऐसे ऐसे करने के लिए। ये सारे उपाय हैं इस यूनिवर्स के, ये जो जिस शक्ति को आप मानते हैं, भगवान को मानते हैं, नेचर को मानते हैं, वो आपको रास्ता दिखाता है इंट्यूशन के थ्रू। तो आपकी जिंदगी में कभी क्या हो रहा है, खाली उसको माइंडफुली देखते रहने की जरूरत है और उसके हिसाब से बढ़ते रहिए। इंट्यूशन गलत नहीं होते हैं, इंट्यूशन सही होते हैं। आखिरी, जो गट और हार्ट, गट फील बोलते हैं ना, गट फीलिंग। और राजीव जी आपने बताया जो मन की बात जो आप कर रहे थे, दिल, मन, तो जो गट इंस्टिंक्ट है वो आपको गलत से रोके। आप कोई चीज करने जाएंगे ना, तो आपके अंदर से लगेगा नहीं यार ये नहीं करना चाहिए, ये गट इंस्टिंक्ट है। पेट से आती है वो कि नहीं इसको नहीं करना चाहिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए। हार्ट इंस्टिंक्ट क्या है? वो आपको हाँ बोलने के लिए बोलेगा। मेरे लाइफ में एक एग्जाम्पल है वो यस का, जो हार्ट बोलता है करना चाहिए। मेरी पहली कंपनी चेंज फ्रॉम कैडिला टू एयरटेल। मैंने 15-20 लोगों से बात किया होगा जो अलग अलग क्षेत्र में अपनी अपनी जगह पे थे। किसी ने भी मुझे नहीं बोला कि अमित तुमको ये करना चाहिए, बट मेरे दिल से आवाज आ रही थी ना, करना है, करना है। यहाँ तक कि मैं जहाँ काम कर रहा था, उन्होंने मेरी सारी जो एयरटेल से आने वाली चीजें थी सब मान ली, वो सब देने को भी तैयार हो गए। फिर भी मन में ना निकलना चाहिए मुझे। और वो वहां से निकलना और एक नई कंपनी में जाके काम करना, ये 2008 की बात हो रही है। और 2008-9 में एयरटेल का सबसे बेस्ट एम्प्लॉय बनना, वो मेरे हार्ट को मालूम था कि ऐसा ये होने वाला, मुझे नहीं मालूम था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, लेकिन मैं अपने दिल की सुनी और वो कर ली। तो जो आपका जो दिल है ना, वो आपको हमेशा गाइड करेगा सही करने के लिए, अच्छा करने के लिए। कुछ ऐसी चीज जिसमें क्रिएटिविटी होगी, जिससे आपको संतुष्टि मिले, कुछ ऐसे लोगों से मिलाएगी जो आपकी जिंदगी में बहुत सारा पॉजिटिव आइडिया या फिर कुछ सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको ध्यान देना, उसको सोचना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ? जो दो चीज याद रखिए, गट और हार्ट। गट जो इंस्टिंक्ट है वो बोलेगी आपको क्या नहीं करना है, और हार्ट इंस्टिंक्ट हमेशा आपको बोलेगी क्या करना चाहिए। हालांकि ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो है ना, जो गट इंस्टिंक्ट और हार्ट इंस्टिंक्ट, ये दोनों वेगस नर्व पे ही हैं। तो वेगस नर्व जो कि हमारे ब्रेन तक आती है, वही इंफॉर्मेशन लेके आती है। तो आपकी गट इंस्टिंक्ट पे भरोसा आप रखेंगे, उतनी ही ज्यादा इंट्यूटिव, पूर्वानुमान से भरी हुई डिसीजंस ले पाएंगे आप। अब देखिए, विचार के बारे में विचार करते करते हम लोग कहां तक पहुंच गए। दोस्तों, आपको हमेशा एक जो इंट्यूशन है वो गाइड करता रहता है। आप कभी भी याद रखिए, किसी भी
चीज़ में, जो एनर्जी फ़ील्ड की हम बात कर रहे थे, आप कोई काम करें और वो अच्छा काम हो रहा होगा ना, जब भी आपकी फ़ीलिंग अच्छी होगी उसके बारे में, तो आप हल्का महसूस करेंगे, आप खुश रहेंगे। आप बट अगर मान लीजिए आपकी फ़ीलिंग रॉन्ग है कि ये काम सही नहीं हो रहा है, आपको अनकम्फ़र्टेबल लगेगा, भारी-भारीपना लगेगा। तो विचारों की श्रृंखला में बात करते-करते हम काफ़ी दूर निकल गए और काफ़ी अलग-अलग बातें होने लगी। मैं कुछ आपके सवालों का जवाब तो नहीं दे पाया, बट हो सकता है मैंने शायद आपके दिमाग में और ज़्यादा विचारों के प्रति सवाल ही खड़े कर दिए होंगे, तो वो भी अच्छी बात है। आप भी थोड़ा रिसर्च करें, चेक करें और ये उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के जो विचार वाला जो विचार था, इससे कुछ नए विचार आपके दिमाग में आए होंगे। अगर आए हैं तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू देवांशी, थैंक यू अमन फॉर जॉइनिंग, थैंक यू अंचल फॉर जॉइनिंग और अभी जो भी लोग फेसबुक लाइव पे जुड़े हैं उनको थैंक यू बोलने का समय है। पुष्कर भाई शुक्रिया, थैंक यू पापा। राजीव जी शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू राजीव जी। आप बोलते ब्रेन इज थिंकिंग। मंथन बोलते हैं बेबीज अंडरस्टैंड टच, यस। हाय संध्या जी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। मुकेश जी शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नायक साहब आपसे बात करनी होगी, मन ही ईश्वर मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई। बिल्कुल। राजीव कुमार जी शुक्रिया। थैंक यू रोशन, उम्मीद है आपको कुछ सवाल के जवाब मिले आज के टॉपिक में। Manthan, thanks for your contribution. Fantastic contribution. Thank you, Rajiv ji. Fantastic. विकास जी शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अरुणा थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एकलव्य राज जी थैंक यू। अच्छा लगी आपको आज की टॉपिक तो और सोचें, और शायद मैं कल न्यू टॉपिक के ऊपर बात करूं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि हम ब्रेन फूड्स की बात कर चुके थे, वो टॉपिक इंटरेस्टिंग है। तो ये जो न्यू टॉपिक है जो कि ब्रेन को और सपोर्ट करती है उसकी बात करेंगे। साथ में ये आज हमने इंट्यूशन की बात की, कल मैं बात करना चाहूँगा डेजा वू क्या होती है, कि कभी-कभी आपको ये महसूस होता है कि मैं ये पहले देख चुका हूँ, हो चुका है, वो कहाँ से होती है? क्रिएटिव थिंकिंग क्या है? और ये थिंकिंग सपनों में भी होती है क्या? और हम सपने क्यों देखते हैं? तो शायद उसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। देखते हैं, अभी वो विचार दिमाग में आया है, तो इसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग। स्टे सेफ, सुरक्षित रहें, अपने दिमाग को सुरक्षित रखें। बाहर में कोरोना है, आपके दिमाग में कोरोना के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो अच्छे-अच्छे विचार रखें और जब भी खुद को एक नेगेटिव ख़्याल से उलझते हुए पाएँ तो कैंसल, बाउंस प्रिंसिपल का उपाय ज़रूर देखें। करें उसको, दिमाग में लगाएँ उसको और एक जो नेगेटिव थॉट है उसको एक पॉजिटिव थॉट में चेंज करने की कोशिश करें। तो इसके साथ ही आप सबसे आज के लिए विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। बाय।